गुरु भक्ति के सुनहरे रंग में रंगे संतों की श्रृंखला में एक नाम आता है संत चरणदास जी की शिष्या सहजोबाई जी का, जिन्होंने अपने गुरुदेव की कृपा के द्वारा साधना के पथ पर चलते हुए अपने भीतर घटित हुई परिवर्तन की प्रक्रिया को अनुभव किया। गुरुदेव के आशीर्वाद से अब उनके कदम नाशवत से शाश्वत की ओर अग्रसर होने लगे और गुरुदेव की महिमा में उन्होंने एक पद की रचना की, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहा, हरि तजू पे गुरु ना बिसारूं। पहली नजर में यह पंक्ति बड़ी विचित्र सी लगती है कि हरि से अधिक महत्व गुरु को क्यों दे दिया। भाव, हरि को त्याग सकती हूँ किंतु गुरु को नहीं। तो सहजोबाई जी ने अपने इसी पद में आगे स्पष्ट किया कि ईश्वर ने हमें कर्मानुसार जन्म दिया, किंतु गुरुदेव की कृपा से जन्म मृत्यु की अनंत काल से चलती आ रही श्रृंखला टूट जाती है। गुरुदेव ने मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर भोग से योग तक का सफर करने की विधि प्रदान की और मुझे योगी बना दिया। सच कहूँ तो ईश्वर का वह दिव्य स्वरूप जो मेरे घट के भीतर ही छुपा हुआ था और मैं उससे अनभिज्ञ थी, किंतु गुरुदेव ने मेरा ईश्वर से मिलाप करा दिया। तो कहिए, ऐसी अनुपम कृपा को प्राप्त कर सहजोबाई के भीतर अपने गुरुदेव के प्रति ऐसे कृतज्ञता के भाव प्रकट होना स्वाभाविक ही तो था। सत्य ही तो है, जब जब सद्गुरु से एक जीवात्मा को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि प्राप्त होती है, तब से अपने संपूर्ण पाप कर्मों रूपी रोगों से सहजता से ही छुटकारा प्राप्त करने की विधि मिल जाती है। स्वाध्याय के द्वारा मन में छिपी सभी पाप वृत्तियां जड़ से ही खत्म हो जाती हैं। श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हुए कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का एक स्वभाव और वृत्ति होती है। जैसे पानी का स्वभाव सदैव ढलान की ओर ही बहना है। अब यदि उसकी वृत्ति परिवर्तित करनी है तो आसान तरीका है, उसका रूप बदल डालो, अर्थात उसे अग्नि के संपर्क में लाकर वाष्प बना दो, तो वही पानी नीचे की ओर नहीं बल्कि आकाश की ओर उठने लगेगा। ठीक ऐसे ही इंसान का मन जो हमेशा ढलान पर आसानी से लुढ़क जाता है, बुरे कर्मों व आदतों में संलग्न हो जाता है, मन के दमन के लिए भी इसका रूपांतरण करना होगा। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि जब भीतर प्रकट हो जाए तो साधना के द्वारा मन को बार बार ज्ञानाग्नि के संपर्क में लाओ। ज्ञानाग्नि के संपर्क में आते ही साधक का मन रूपांतरित होने लगेगा। फिर मन में उठने वाले बुरे व नकारात्मक आलसी विचारों का जहाँ पर साम्राज्य था, वहाँ सुंदर सकारात्मक शुद्ध विचार जन्म लेंगे और आपका मन अशुद्ध ना रहकर कुंदन की भांति चमकने लगेगा। वह उसकी वृत्ति ही बदल जाएगी। फिर कभी भी वह पाप की खाई में नहीं गिरेगा, बल्कि स्व कल्याण से लोक कल्याण की सीढ़ियां चढ़ने लगेगा। किंतु उसके लिए सभी ब्रह्मज्ञानी साधकों को नित्य साधना रूपी औषधि का सेवन करना होगा, जिससे हमारी जड़ बुद्धि पुनः चैतन्य हो उठेगी। इसी संदर्भ में कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। इसके पीछे की कहानी बताती है कि वरदराज नाम का एक बालक, जो पढ़ाई में बेहद खराब परिणाम होने के कारण विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। उसके सभी साथी आगे की बहुत सारी कक्षाएं पार कर गए, परंतु वो बहुत वर्षों से एक ही कक्षा में अटका हुआ था। अध्यापकों के अनेकों प्रयासों के उपरांत भी उसे निष्कासित करने के अलावा कोई चारा दिखाई नहीं दिया। वरदराज उदास भावों से घर की ओर बढ़ रहा था। चलते चलते मार्ग में उसे प्यास लगी और एक कुएं पर नजर पड़ी। उसने देखा कि कुएं की मुंडेर पर पानी खींचने वाली पतली रस्सी की रगड़ के कारण पत्थर पर निशान पड़े हुए थे। तभी उसके दिमाग में एक हलचल हुई कि यदि कोमल रस्सी की रगड़ कठोर पत्थर को काट सकती है, तो परिश्रम करने से मुझे पाठ भला याद क्यों नहीं होगा। तभी नई आशा के साथ वह पुनः विद्यालय पहुंचा। संकल्प के साथ अभ्यास किया तो उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आया कि मंदबुद्धि छात्र मेधावी छात्र बन गया। आप जानते हैं, अर्जुन ने रात्रि के गहनतम अंधकार में अपने हाथों को आंखें बनाकर निरंतर अभ्यास किया
तो उसी अर्जुन में से एक नवीन धनुर्धारी योद्धा का जन्म हुआ। किंतु कुछ साधक कहते हैं, हम तो सदा सुमिरन में ही रहते हैं, क्या फिर भी हमें निरंतर साधना का अभ्यास करना चाहिए? श्री सद्गुरु महाराज आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि जब तक आप बुक लेकर बैठोगे नहीं तो बुक में लिखा फॉर्मूला आपको कैसे याद होगा? फिर चलते फिरते वह फॉर्मूला याद भी नहीं कर सकते, इसलिए बुक खोलकर तो हमें पढ़नी ही होगी। ठीक ऐसे ही जब तक साधना का हम निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी कार्य को करते सुमिरन में ध्यान नहीं लगा सकते। इसलिए नित्य नियम से हमें साधना का अभ्यास करना ही चाहिए। फिर हमारे भीतर वो परिवर्तन आएगा जैसा हमारे गुरुदेव चाहते हैं। मन ना भी हो क्या फिर भी साधना करें? सद्गुरु आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जगत मजदूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। एक सेठ के यहाँ 2 मजदूर कार्यरत थे। एक मन से लगन व निष्ठा से कार्य कर रहा था। कार्य तो दूसरा भी कर रहा था, किंतु अनमने मन से। सायंकाल में घर जाते समय आप बताइए, मजदूरी दोनों को मिलेगी या एकांकी को? अवश्य दोनों को ही मिलेगी, क्योंकि मेहनत तो दोनों ने ही बराबर की है। तो हम जरा सोचें, हमारा परमपिता वो बहुत दयालु है, कृपा का सागर है। फिर जैसे तैसे ही सही, चाहे अनमने मन से, किंतु हमें अपने कार्य के प्रति निष्ठावान देखते हुए वो हम पर अवश्य प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा भी लुटाएंगे। बस हमें तो मात्र कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अभ्यास करो, इसी से तुम्हारा रूपांतरण होगा व तुम्हारे भीतर शुभ संकल्प जन्म लेंगे। महाराज जी कहते हैं, परिवर्तन तो अच्छों में आएगा। फौलाद से फौलाद लोहे को भी भट्टी में तपकर गलना पड़ता है, बशर्ते आपके पास आग हो। प्यारे साधकों, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि हम सभी के पास है। बस अब हमें निस्वार्थ पुरुषार्थ रूपी ज्वालाओं को सदैव प्रज्वलित रखना है, जिससे हम स्व परिवर्तन से समाज में परिवर्तन ला पाएंगे। क्योंकि टिड्डी दल की तरह बढ़ती बुराइयों का उत्तर कोई कायर व्यक्ति नहीं दे सकता, साहसी व्यक्तियों का ही काम है। और इस अभियान में साहसी वह है जो निरंतर अंतरात्मा से जुड़ा है। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के हस्त तले ऐसे ही साहसी सिपाहियों का निर्माण हो रहा है। इसलिए सद्गुरु के आदेशानुसार हमें इस साधना के दिव्य पथ पर सदैव बढ़ते जाना है। और एक दिन सभी साधकों को अवश्य अपने भीतर परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगेगा। फिर हम पाएंगे कि यह ब्रह्म ज्ञान रूपी अंकुर बड़े पौधे के रूप में और फिर एक दिन विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाएगा। सदैव स्मरण रखें कि अब उषा काल आने ही वाला है, अरुणोदय होने में विलंब नहीं है। अब विश्व के भीतर परिवर्तन रूपी गंगा के अवतरण के लिए भगीरथ बन मात्र हमें श्रेय प्राप्त करना है, मात्र हमें श्रेय प्राप्त करना है। बोलिए सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।